सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जब कोई किसान कोई खेत के अंदर कोई पौधा लगाना चाहता है तो पानी जितना अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, पानी की भी क्वालिटी होती है। जो पानी के माहिरीन है वो जानते हैं, जिसको वो इल्म वो जानते हैं कि पानी की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। कहीं का पानी खारा होता है, कहीं का पानी मीठा होता है, मीठे पानी में भी कई किस्में होती है। तो किसान ज़मीन और पानी का एतबार करता है। अगर ज़मीन अच्छी हो और पानी वो ना मिल सके तो पौधा उस तरह नहीं जम पाता, और ज़मीन वैसी ना हो और पानी अच्छा हो तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ज़मीन भी अच्छी हो और पानी भी अच्छा हो और लगाने वाले हाथ भी अच्छे हों तो फिर जो है पौधे की कुछ अजीब सी बात होती है और अजीब सी शान होती है। कुर्बान जाए, अहले बैत उस पौधे का नाम है कि आबे ततहीर से जिसके पौधे जमे वो जमीन नबूवत की जमीन है, लगाने वाले हाथ कुदरत की हैं, और जो पानी है वो आबे ततहीर का पानी है। आबे ततहीर से जिसके पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं, वो अहले बैत अतहार हैं, अल्लाह अकबर, कि उनका जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता और उनका जिक्र हर जगह हो रहा है। सिर्फ मुहर्रमुल हराम के 10 दिन नहीं, बल्कि हम और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, अहले सुन्नत का बच्चा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हम जब नमाजें पढ़ते हैं तो उस वक्त तक हमारी नमाजों की तकमील नहीं होती जब तक कि अहले बैत पर तहज्जुद पेश नहीं होती, जब तक अहले बैत पे दुरूद पेश नहीं कर दिया जाता। और हम हर नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद, हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक पर दुरूद पढ़कर बरकत की दुआ करके गोया कि अपनी नमाजों को सजाते हैं, अपनी नमाजों को संवारते हैं। तो जिक्र अहले बैत की तौफीक अल्लाह ने अता फरमाई। जिन दिलों को कुदरत अपनी मोहब्बतों के लिए चुन लेती है उन दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर देती है। वरना दिल तो बहुत हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, खुशा दिले के कुनिंदश फिदाए आले रसूल, खुशा दिले के कुनिंदश फिदाए आले रसूल, और खुशा सरे के दहनदश विलाए आले रसूल। और कहते हैं खुशा दिले के दहनदश विलाए आले रसूल और खुशा सरे के कुनिंदश फिदाए आले रसूल, कि वही दिल है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत है और वही सर है जो आले रसूल पर कुर्बान है। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत पैराए में इस बात को बयान फरमाया। तो आज हम भी जिक्र अहले बैत लेकर के बैठ गए और ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह का ख़ास इनाम है। और मोहब्बत अहले बैत, हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक की मोहब्बत हमारे लिए ज़रिया नजात है। और चूँकि तमहीदी गुफ्तगू बहुत तवील नहीं करना चाहता और हम जल्दी से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं, सिर्फ़ आपके ज़ौक़ और शौक़ के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का मिशन बना लो एहतिराम सहाबा के साथ मोहब्बत अहले बैत। जिस शख्सियत में, जिस ज़ात में एहतिराम सहाबा के साथ मोहब्बत अहले बैत होगी फिर उसका ठिकाना जन्नत ही है इंशाअल्लाह। और कोई अमल कर ले इंसान, कोई अमल कर ले, किसी अमल पर ये बशारत नहीं है किसी अमल पर कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, हुजूर के दर्जे में, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर के दर्जे में, दर्जे रसूल में जन्नत मिलेगी। हुजूर के दर्जे में कौन पहुंच सकता है? हुजूर के हुजरे में पहुंचने की औकात नहीं, हुजूर के दर्जे में क्या पहुंच सकते हैं? दुनिया में जो रसूलुल्लाह का हुजरा शरीफ है आज कोई वहाँ कदम नहीं रख सकता। तो जिसके हुजरे की शान ये है, हुजरे की शान, कि बे इजाज़त उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। हुजरे की शान ये है कि अल्लाह अकबर, हर इंसान वहाँ कदम नहीं रख सकता। तो जन्नत में जो मुस्तफ़ा जान रहमत का दर्जा है उस दर्जे की शान क्या होगी
لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے درجے میں اگر کوئی جنت میں جائے تو اس کا مطلب کہ سوچنے والا سوچ سکتا ہے، غور کرنے والا غور کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر آقا اور غلام دونوں ایک درجے میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق بڑا واضح ہے اور آسان سی بات ہے کہ جوتے کبھی تخت پر نہیں رکھے جاتے، جوتے کبھی تخت پر نہیں رکھے جاتے، لیکن جوتے اگر بادشاہ کے پیر میں آ جائیں تو پھر بادشاہ کے ساتھ وہ بھی تخت پر چلے جایا کرتے ہیں۔ وزیر نیچے بیٹھا ہوتا ہے لیکن بادشاہ کے پیر کے جوتے تخت پر ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ بادشاہ بن کر جاتا ہے اور وہ جوتیاں بن کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے گرد و غبار مسجد کی ممبر پر کب نظر آتے ہیں؟ اگر دنیا کا باہر کا گرد و غبار ممبر پر لا کر کوئی ڈالے تو مسجد کے ممبر کی توہین ہے، لیکن اگر مسجد کا غبار چڑھ کر کے مسجد کے ممبر پر آ جائے تو یہ اس غبار کی قسمت ہے کہ وہ مسجد کا غبار ہے۔ بلا تمثیل جیسے بادشاہ کے پیر کے جوتے تخت تک جاتے ہیں، بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت کے غلام مصطفیٰ جان رحمت کے درجے میں ان کے غلام اور خادم کی حیثیت سے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ کاروں میں، بڑی بڑی کاروں میں، مرسیڈیز کاروں کے اندر جو ہے کتے گھومتے ہیں، تو کتوں کی اوقات اور حیثیت تو نہیں کہ وہ ایسی کاروں میں بیٹھیں، لیکن مالک بڑا ہے نا، اس کی غلامی اس کتے نے اختیار کر لی ہے تو اس کو بھی کار نصیب ہو گئی۔ ارے دنیا کی کسی کی غلامی جب کتوں کو کار میں بٹھا سکتی ہے تو اہل بیت کی غلامی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ انہی کے درجے میں اگر ہم نے جنت میں لے جائے تو عجب کیا ہے۔ اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو آقا کریم کی اہل بیت کا ذکر لے کر بیٹھ گئے، اور اللہ قبول فرمائے یہ محبت کا یہ سلسلہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر دراز سے دراز تر فرمائے اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ اس کو منتقل فرمائے۔